नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएमए के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर हम आज एक और नए टॉपिक को लेकर आए हैं ग्रामर टॉक के अंदर। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में और वर्ब्स का भी हम स्पेशल क्लासिफिकेशन जो होता है, किन किन तरीके से वर्ब्स को डिवाइड किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये, पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि कई सारे विद्यार्थी इतनी सी छोटी चीज़ को भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि वो बेसिक से हट जाते हैं। और मैं हमेशा से ही इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर रहा हूँ। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, किसी भी टॉपिक को पढ़े, तो ज़रूरी है कि उसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं आपके। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बेसिक के बारे में। टीएमए पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए ये बहुत हेल्पफुल चैनल है। आगे आने वाले समय के अंदर आपको इसके ऊपर ऐसी कई सारी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आपके लिए कुछ हद तक नई भी होंगी, और साथ ही में उनको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज भी दे रखा होगा। तो आज देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, देखिए जैसे हम वर्ब्स के बारे में देखते हैं तो वर्ब्स के ये सारे टाइप्स के नाम आपने जरूर सुने होंगे। ठीक है, और ये सारे टाइप्स जो हैं, कभी कभार स्टूडेंट्स जो है वो इनके अंदर कंफ्यूज नजर आते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है, वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, मॉडल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें जो है उनके बेसिक्स में क्या चीजें काम करती हैं, इनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स है जिनको हम कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला आपका रहेगा रेगुलर वर्ब क्या होती है, इसके बाद इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है, वीक वर्ब्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती है, डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स जो है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, ऑक्सिलरीज क्या है, लिंकिंग या नोशनल वर्ब्स किसे कहते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स किसे कहा जाता है, नॉन फाइनाइट किसे कहा जाता है, नॉन फाइनाइट्स के कुछ टाइप्स है वापस, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम आ, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ये क्या होती है, इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 1 से 2 मिनट के अंदर हम इन वर्ब्स को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, वीक वर्ब्स क्या है, ये वे वर्ब्स होती हैं जिनको अपने, देखो वर्ब्स के बेसिकली हम 4 या 5 फॉर्म्स देखते आए हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकंड होता है पास्ट फॉर्म, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ होता है उसका आईएनजी फॉर्म, इसके बाद लास्ट में एस और ईएस का फॉर्म उनका बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हम देखने वाले हैं कि जो वर्ब है उसका पास्ट बनाना है या फिर पास्ट पार्टिसिपल बनाना है। वीक वर्ब्स के अंदर क्या होता है, जब हम उनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, जैसे पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हम बनाते हैं, तो हमको उनके पीछे ईडी, डी या फिर टी लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डी, ईडी और टी लगाने की आवश्यकता पड़े अगर हमको उनके पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने में, तो उनको कहा जाता है वीक वर्ब्स। ठीक है, और इन्हीं में जैसे आप देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दे रखा है सेल। ठीक है, सेल की हमने जो सेकंड फॉर्म बनाई है तो यहाँ पे डी लगाया और यहाँ पर भी हमने डी लगाया, तो मतलब हमको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए डी, ईडी या टी की रिक्वायरमेंट हुई। बर्न है तो यहाँ पे हमने इसकी सेकंड फॉर्म बनाई बर्नट, और यहाँ पर भी बर्नट, तो यहाँ आप देखोगे हमको आवश्यकता पड़ी टी की। ठीक है, इसके बाद थिंग की बात करें तो थॉट एंड थॉट, यहाँ पर और हमको आवश्यकता पड़ी है टी की। लैंड की बात करें तो फिर यहाँ पे लैंड एंड लैंड, यहाँ भी हमने टी लगा के इनका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बनाया है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमको कोई डी, ईडी या टी मीन्स हमको एक्स्ट्रा लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सीधा उस वॉल के इंटरनल पार्ट के अंदर ही चेंज करके उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे अबाइड, ठीक है, अबाइड जो है इसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है अबोर्ड, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी हो जाती है अबोर्ड। हमने यहाँ पर ये जो आप देखेंगे वॉयल जो है इसको हमने चेंज कर लिया, आई की जगह पे हमने ओ कर लिया, इसके बाद उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो बन जाती है। इसके बाद बेयर है ना, बी ई ए आ, अब इसके अंदर भी हमने क्या करा, इंटरनल वोवेल के अंदर चेंज करा, बोर एंड बॉर्न। बिकम में भी हमने क्या करा, इसके सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने इसके इंटरनल वोवेल के अंदर चेंज करा। फाइंड के अंदर भी आप देखोगे कि यहाँ इंटरनल वोवेल चेंज हुआ और यहाँ पर भी इंटरनल वोवेल जो है वो चेंज हो गया। तो बेसिक बात ये है, वीक वर्ब्स के अंदर हमको डी, ईडी और टी, मतलब अगर वो वीक है तो उनको एक्स्ट्रा एलिमेंट लाने की जरूरत है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट हम क्या लाएंगे, डी लाएंगे, ईडी लाएंगे या फिर टी, इसकी हेल्प से हम उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बना देंगे। वहीं पर कोई वर्ब अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमको बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, उसके जो हमको वर्ड दे रखा है उसके इंटरनल वॉवल्स के अंदर हम चेंज करके
उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और नए कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की बात आती है। ठीक है, देखो यहां पर भी वही कंसेप्ट काम करेगा आपका। बेसिकली पहले जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स उनको कहा जाता था, लेकिन आज के समय में उन्हीं को हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स कह देते हैं। तो यहाँ क्या है, इनका पास्ट और पार्टिसिपल बनाना है। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अगर हम बनाते हैं रेगुलर वर्ब्स का, तो फिर हमको टी ईडी या डी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो रेगुलर वर्ब है आप उनको कह सकते हो वीक वर्ब्स। क्या कह सकते हो, यही रेगुलर वर्ब जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वीक वर्ब्स हो जाएंगी। इनके अंदर भी वही चीज है, टॉक है तो टॉक्ड, ये टॉक्ड, ये आपका क्या हो गया, हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर हमको पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट बनाने के लिए एडी की रिक्वायरमेंट हुई। वहीं पे लीव की बात करें तो यहां पे लीव्ड एंड लीव्ड, कंप्लीट कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड, ये सारी की सारी चीजें हैं जहां पर हमने डी ईडी और टी की सहायता से इसके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया। अब यहां पर ये इरेगुलर वर्ब वो होती है जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते थे। ठीक है, इन्हीं को आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कह सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इनके इंटरनल वॉयल के अंदर चेंज करके हम इसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बना देंगे। तो सी है तो सॉ एंड सीन, ये हो गया। गो का पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया, गो वेंट गॉन। इसके बाद कम का केम एंड कम। तो ये सारी चीजें आपके सामने निकल कर आती हैं। तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं वीक वर्ब्स। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, हम एक और नए कंसेप्ट पे आते हैं। ये देखना, स्टैटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो स्टैटिव का मतलब होता है स्थिर वर्ब्स, है ना, और डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीजें हैं वो देखेंगे। बेसिक आप इतना ध्यान रखें इन दोनों वर्ब्स के बारे में। स्टैटिव वर्ब्स वी वर्ब्स होती है जिनको कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता है जनरली। ठीक है, अब कभी कभार उनके अलग केसेस के अंदर जब उनके मीनिंग हमको कुछ अलग मिल रहे हैं तो वहां पर हम उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर वो अपने मूल अर्थ में है तो फिर वहां पर हम उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में उनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या चीजें हैं उनको देखना एक बार। स्टैटिक वर्ब्स के बारे में क्या बता रखा है, दोज वर्ब्स विच जनरली आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, जो कभी कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल नहीं होती जनरली। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंग्लिश में ऑलवेज नाम की कोई चीज नहीं होती है, जनरली ही ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद देखना, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स, हम इनको इस नाम से भी जानते हैं। तो ये बात ठीक है, ये एडिशनल जानकारी है आपके लिए। अब ये वर्ब्स कौन कौन सी है, स्टैटिव वर्ब्स, जैसे फॉर एग्जांपल सी है, हियर है, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, नाउ, हैविंग, सॉरी ये हैव होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लें आप, यहां पर हम लिखेंगे हैव, ये हो जाएगा हैव हो जाएगा, अंडरस्टैंड है, एटसेट्रा। ये सारी वर्ब्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैटिव वर्ब्स। अब इनको जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, अगर हम इस तरीके से बोल सकते हैं इनको, लेकिन वहां पर लुक का अर्थ है वो देखना नहीं होता है, वहां पे लुक का अर्थ कुछ और निकल रहा है क्या। अगर ये इनका मूल अर्थ देती हैं तो इन्हें कभी भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर इसका मीनिंग कुछ और होता है तो फिर वहां पर हम उसको कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्ब्स आपके लिए हो जाती है स्टैटिव। वहीं पे डायनामिक वर्ब्स क्या होती है, डायनामिक वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म्स, इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस शो मूवमेंट, ये क्या क्या बताती है हमें, मूवमेंट बताती है, कोई एक्शन बताती है, वो प्रोग्रेस में है क्या। ठीक है, तो वो ये प्रोग्रेसिव टेंस में हम इनको यूज कर सकते हैं। दे आर यूज टेम्परेरीली फॉर डायनेमिक एक्शंस, मतलब कोई एक्शन कोई घटित हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस के अंदर है, तो वहां पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दे आर स्विमिंग, तो यहाँ पर जो है एक्शन है वो प्रोग्रेस के अंदर है। इसके बाद शी इज गोइंग, तो ये एक्शन प्रोग्रेस में, और शी इज वर्किंग, तो इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए हो जाती है स्टैटिव वर्ब्स और साथ में डायनामिक वर्ब्स। देखिए इनके बारे में और खूब सारी बातें हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बेसिक्स उनके बारे में पता चले। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपके लिए नया टाइप होगा इनकोएटिव वर्ब्स। इनकोएटिव वर्ब्स जो है वो क्या होती है, देखना, द टर्म इनकोएटिव वर्ब इज यूज्ड फॉर अ वर्ब दैट डिनोट्स, ये क्या डिनोट करता है, मतलब क्या हमें बताता है, तो फिर उसका मीनिंग होगा कई किसी चीज की कोई बिगिनिंग हो रही है
कोई डेवलपमेंट के अंदर है कोई एक्शन, या फिर कोई एक्शन अपने फाइनल स्टेज पे आ चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है किसी चीज की, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ब है गेट, बिकम एंड ग्रो। देखो ज्यादा अगर आपको याद नहीं होता है तो आप बस इतना याद रखिए कि गेट, बिकम एंड ग्रो जो है ये आपके लिए इनकरेटिव वर्ब्स का एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है, इनकरेटिव वर्ब्स। इसके बाद आगे आप समझ, क्योंकि मैं हमेशा से ही इस बात का एक फॉलोवर रहा हूं कि हमेशा आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। और आपका दिमाग जो है वो इस बात के लिए बिल्कुल कैपेबल है कि वो रूल्स अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर लेता है, लेकिन एग्जाम्पल्स के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको गेट, बिकम एंड ग्रो जो है ये एग्जाम्पल्स है इनकरेटिव वर्ब्स का। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज जो है वो डेवलपमेंट के अंदर है। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। माय फादर इज गेटिंग वीकर, मतलब वो अभी वीक हो रहे हैं दिन ब दिन, तो इसका अर्थ है कि वो प्रोग्रेस में है, कोई एक्शन डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इनकरेटिव वर्ब, मतलब कोई चीज प्रोग्रेस कर रही है अभी, गेटिंग है ना, यहां पर हो जाएगा आपका गेटिंग वीकर, ठीक है। इट इज गेटिंग डार्क, तो यहां पर जैसे एक साथ कोई चीज डार्क नहीं हो जाती है, धीरे धीरे जैसे होता है ना, दिन जब अस्त होता है तो उस समय हम कहते हैं पहले हल्का सा थोड़ा सा सूर्यास्त होगा, फिर धीरे 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 क्या होती है, रात होती है, मतलब वो डेवलपमेंट हो रहा है उस एक्शन का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ये इनकरेटिव वर्ब है यहाँ पर गेटिंग जो है वो, ठीक है। इसके बाद ही इज ग्रोइंग एज अ मैच्योर पर्सन, कोई रातों रात ये प्रगति नहीं हो गई, मतलब वो एक क्रमिक घटना हो रही है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रोइंग जो है वो क्या हो जाएगी आपकी इनकरेटिव वर्ब जो है वो हो जाएगी। ये तीन एग्जांपल्स आप ध्यान रखें, गेट, बिकम एंड ग्रो। मोस्टली इन्हीं एग्जांपल्स का यूज होता है जब भी हम बात करते हैं इनकरेटिव वर्ब्स की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नए कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करेंगे और उनके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करेंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा हिंदी भाषी है तो उनके लिए इसको समझने का अच्छा तरीका होता है, हम ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उनको बोल देते हैं सकर्मक क्रिया। इनको क्या बोल देते हैं, सकर्मक, ठीक है। और जो इंट्रांजिटिव होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है अकर्मक के अंदर, और सकर्मक जो है वहां पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या बता रखा है कि दोज वर्ब्स विच टेक एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग देने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन दीज वर्ब्स एक्शन पासेस ओवर टू ऑब्जेक्ट, मतलब एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट तक पास कर जाता है, ठीक है। इट डज नॉट रिमेन लिमिटेड टू सब्जेक्ट, ठीक बात है। इसके बाद देखना, रोहन प्लेड हॉकी, ये हॉकी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ही हिट द टारगेट, तो द टारगेट जो है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर इन्हें नहीं बताया कि सर ऑब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड किया जाता है किसी सेंटेंस के अंदर, अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है किसी सेंटेंस के अंदर, तो किसी भी सेंटेंस से आप क्या करोगे, वर्ब के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। वर्ब के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका रहेगा दो तरीके से। आप एक पूछेंगे व्हाट से, व्हाट प्लस वर्ब, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दे, और इसके बाद हुम प्लस वर्ब, ये क्वेश्चन मार्क लगा दे। आपको ये दोनों से जो भी आंसर मिलेगा, जो वर्ड से आंसर मिलेगा वो रहेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वहीं पर आपको होम से जो आंसर मिलेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों को ही समझते हैं हम अच्छे तरीके से, क्या यहां पर चीजें आएंगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला दे गिव मी सम बेटर शुगर, ठीक है। यहां पर आपके सामने ये जैसे कि एग्जांपल हो गया। अब उसमें आपको सबसे पहला निकालना है वर्ब, ठीक है, ये हो गया वर्ब। मैंने पूछा कि वर्ब के कंटेक्स्ट में आप पूछोगे तो वर्ब है, तो यहां पर आप पूछेंगे व्हाट गिव, ठीक है, क्या दिया, तो फिर आपके पास है सम बेटर शुगर, ठीक है। यहाँ पे इस ए को हटा दें, सम आ गया है तो फिर ठीक है, सम बेटर शुगर है, तो फिर ये जो सम बेटर शुगर है ये क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, ठीक है। एंड होम गेव, होम का मतलब होता है किसे, ठीक है, होम गेव, तो इसका आंसर हमको क्या मिल रहा है, मी, तो ये मी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी सी बात हम एक बार इसके ऊपर करेंगे, फिर कभी समय मिला तो इसके ऊपर और भी डिटेल्स के अंदर हम बात करेंगे जब हम पर्टिकुलर वर्ब का टॉपिक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट के टाइप्स भी पता चल जाते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए यहां हम देखते हैं, जैसे कि ये सारे हो गए। रोहन प्लेड हॉकी, व्हाट प्लेड, तो हॉकी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। ही हिट द टारगेट, व्हाट हिट द टारगेट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट गेव, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस के अंदर तो फिर वहां पर वर्ब जो है वो कौन सी है, ट्रांजिटिव है, मतलब वर्ब का ट्रांजिटिवली यूज हुआ है क्या। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और एक ही वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है, ठीक है। यहां बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ये वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं जो एक्शन है वो डज नॉट पास ओवर टू ऑब्जेक्ट। एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। जैसे शी क्राइड अ लॉट, है ना, यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। दे वर्कड हार्ड, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। श्याम स्पीक्स लाउडली, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्लीप्स इन द बेड, इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे नहीं है, तो फिर उसका सीधा सा तरीका है व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करके देख ले आप, आपको यहां पर कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर किसी तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की। दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, अनॉमलस फाइनाइट वर्ब्स भी कहते हैं। दे आर 24 इन नंबर्स, ये 24 जो है वो नंबर्स में होती हैं। अब कैसे होती हैं, सीधी सी बात है, मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा, उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो याद करवा लूंगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसको समझना अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं एक मिनट, इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक ही अपन कर लेते हैं। ठीक है, यहां आप लिखोगे प्राइमरी, क्या लिखोगे, प्रेजेंट लिखोगे। यहां आप लिखोगे प्रेजेंट फॉर्म और यहां पे आप लिखोगे पास्ट फॉर्म, ठीक है। ये 24 की 24 ऑक्सिलरी जो है वो आपके लिए यहां पर अभी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप एक और लाइन खींच ले और यहां पर 2 डिवीजन कर ले इसके, एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। ये आपकी हो जाएंगी प्राइमरी। पेन पर आएंगे हम और इसके बाद यहां पे हम लिख रहे हैं प्राइमरी। ये होगी प्राइमरी और यहीं पर यहां पे हो जाएंगी आपकी सेकेंडरी। चलिए इसको थोड़ा अपन सही तरीके से लिख देते हैं, दिखे उसी तरीके से। ये हो जाएंगी आपकी प्राइमरी और वहीं पर यहां पर जो है वो आपकी हो जाएंगी सेकेंडरी। मतलब इस लाइन से नीचे जो भी हैं वो सारी की सारी सेकेंडरीज रहेंगी, ठीक है, और ऊपर जो भी है वो रहेंगी प्राइमरी। यहां पर आपको क्या याद रखना है, एक और लाइन यहां पे मैं खींच के थोड़ा इसको क्लियर करता हूं। आपको कुछ शब्द जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से क्या याद रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है डू जो है वो याद रखना है। क्या याद रखना है, डू, ठीक है। अब इस डू से क्या होगा, इस डू से आपके लिए प्रेजेंट की 2 फॉर्म बनेंगी, डू डज, ठीक है। वहीं पे पास्ट की बन जाएंगी डिड, क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर एक और वर्ब आपको याद रखनी है बी, और बी से यहां पर बनेंगे आपके लिए इज, एम, आर, और यहां पर बन जाएगा आपका वॉज एंड वर, ठीक है। और यहां पर आप याद रखोगे हैव से प्रेजेंट में बनेगा हैज, हैव, और वहीं पर पास्ट में बन जाएगा आपके लिए ये हैड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहां पर मैं कुछ और चीजें भी आपको बता देता हूं, आपके लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप हम ये याद रखें कि ये जो यहां पर स्टार्टिंग में जो डू वाली फॉर्म दे रखी है ये सारी की सारी सिंपल टेंसेस की वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सिंपल टेंसेस की हैं, ये कंटिन्यूअस टेंसेस की हैं, ये कंटिन्यूअस टेंसेस की वर्ब्स हैं। और वहीं पर ये जो है ये परफेक्ट टेंस की वर्ब्स है। अब कैसे, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपके लिए और क्लियर करके। आप ध्यान रखना कि जो सिंपल प्रेजेंट में आएंगी डू डज, और वहीं पर सिंपल पास्ट में आएगी डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगी इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगी वॉज, वर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी हैज, हैव, और पास्ट परफेक्ट में आपको दिख जाएगा हैड। मतलब आप इतना याद रखोगे तो आपको ये जो 6 टेंस है वहां की हेल्पिंग वर्ब भी याद हो जाती है। और वहीं पर आपको और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो उसके लिए आपको इन वर्ब्स के आगे बिन लगा देंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको एक शब्द याद रखना है, ठीक है। और वो शब्द कौन सा है, तो फिर यहां पर मैं लिख देता हूं माउंड। क्या याद रखना है,
MOUND, ये एक शब्द याद रखना है। यहां से आपका निकलेगा मस्ट, यहां से आपका निकलेगा ओट, यहां पे आपका निकलेगा यूज्ड, यहां पे आपका निकलेगा नीड, और यहां पे आपका निकलेगा डेयर। अब ये कैसे हैं देखना। सबसे पहले तो प्रेजेंट पास्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे एक होता है कैन, कैन से बनेगा कुड, इसके बाद मे से बनेगा माइट, इसका पास्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद विल से बन जाएगा वुड और शेल। ये वो फॉर्म्स है जिनके प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने आपको माउंड एक लिखवाया है जो आपको याद रखना है, वहां से आपकी ये वाली वर्ब्स हो जाएंगी, मस्ट, ओट, यूज्ड, नीड और डेयर। ये सारी की सारी वर्ब्स हो गई। अब इन सभी को हम मॉडल्स भी कहते हैं, जो सेकेंडरी होती हैं उनको हम बोलते हैं मॉडल्स। ये सारे मॉडल्स भी हो जाएंगे आपके कैन, कुड, और ये इन नंबर्स आपके पास होते हैं 13 और ये होते हैं आपके पास 11। कैसे होते हैं? डू, डस, डिड, 3, इसके बाद 3 और 3 6 और 2 8, वो हो गए, ठीक है। 8 और 3 ये हो गए आपके 11। तो ये 11 आपके पास क्या होगी? प्राइमरी हो गई। और वहीं पे मॉडल्स की बात करें तो 8 तो ये हो गए, 4 और 4 और 5 ये हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो कुल आपके नंबर्स में आपको कितने मिल जाएंगे? 24। ये सारी चीजें आपको ऑक्सिलरीज के बारे में याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं इसको। ये आपके लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, नोशनल वर्ब्स भी जिनको कहते हैं हम, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं व्हेन एन ऑक्सिलरी वर्ब फंक्शन एज अ मेन वर्ब। जब एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या होता है? या तो जब एक ऑक्सिलरी वर्ब है वो अगर मेन वर्ब की तरह फंक्शन करे तो हम उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। या फिर क्या होता है? व्हेन अ वर्ब, जब कोई वर्ब है वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है तो उस समय वो क्या होता है? एक लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, हमने पहली बात करी, आर जो है वो बेसिकली क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अगर मैन वर्ब नहीं है तो वो अपने आप में ही मैन वर्ब का काम कर रही है। दे आर पंक्चुअल, तो ये बात ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इनको जोड़ भी रहा है ये आर, ठीक है। ये शी हो गया और उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वो क्या है? एक डॉक्टर है। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो मैन वर्ब का फंक्शन कर रही है, शी इज अ डॉक्टर। और ही डिड बेटर, तो यहां पर हम देखते हैं कि डिड जो है वो कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहां पर इसका काम जो है वो मेन वर्ब का है। और यहां पर वो कैसा किया? तो बेटर किया, तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। तो लिंकिंग वर्ब का बेसिक काम क्या होता है कि वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन करती है। राहुल बिकेम अ फेमस डॉक्टर, ये आपकी कुछ वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। जैसे टर्न भी होता है, टर्न, ग्रो, बिकम, ये सारी आपकी वर्ब्स होती हैं जो क्या करती है? एक तरीके से लिंकिंग वर्ब का काम भी करती हैं, ठीक है। अंतिम आपके पास स्लाइड है, इसको देखना अच्छे तरीके से, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के बारे में क्या चीज आपको याद रखनी है कि वे सारी वर्ब्स, फाइनाइट का अर्थ है जो चेंज होती है, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ब चेंज होती है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखना, जैसे कि यहाँ पे दे प्ले गुड इनिंग्स, ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ पे दे की जगह पे ही आता तो फिर वो क्या हो जाएगा? ही प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही प्लेज हो जाएगा। मतलब ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। शी गोज है, और टेंस अगर चेंज हो जाता है तो शी वेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो भी कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पर्सन एंड नंबर इट विल बी चेंज्ड। राहुल इज बिकमिंग अ जेंटलमैन, तो यहाँ पर ये जो इज है, अगर यहाँ राहुल की जगह पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है या फिर टेंस चेंज होता है तो ये वर्ब जो है वो अपना फॉर्म भी चेंज कर लेगी। तो इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स होगी। तो ये तीन जो है वो आपके लिए फाइनाइट वर्ब्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करते हैं, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। लेकिन बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, ये क्या करती है? अपना फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करती अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस। पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगी, मतलब वो जैसी है वैसी ही रहेगी। चाहे आप उसे किसी भी टेंस में ले जाके सेंटेंस बनाओ या फिर आप कोई भी पर्सन लो या कोई भी नंबर लो। पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसके बाद नंबर जो इंग्लिश में हम देखते हैं सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपना जो है वो चेंज नहीं करती है, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है जेरंड होता है, क्या होता है, जेरंड। ये क्या होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म जो है वही अगर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती हुई नजर आ रही है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और इन्फिनेटिव क्या होता है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल के भी फिर वापस और टाइप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और साथ में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन हम उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल सबके लिए, वी वेंट देयर टू टॉक, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव, ठीक है, क्योंकि हमने लिख रखा है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद शी इज गोइंग जयपुर, देखो यहाँ पर गोइंग जो है, शी इज गोइंग, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। और ये चेंज नहीं होगा, जैसे कि अब आप कहोगे सर इसमें तो चेंज होता है, सर चेंज ये वाली वर्ब होगी अगर टेंस चेंज होगा तो फिर, ठीक है। बाकी ये गोइंग जो है वो चेंज नहीं होगा, शी पास्ट बोल देते हैं तो फिर यहाँ पे शी वॉज गोइंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये गोइंग तो गोइंग की तरह ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब आईएनजी फॉर्म जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम करे, रीडिंग इज माय हॉबी, ये अगर हो जाता है क्या, तो यहां पर आप कुछ भी आगे टेंस चेंज करो क्या, लेकिन रीडिंग जो है वो अपनी फॉर्म के अंदर बना रहेगा। तो फाइनाइट मतलब जो नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज करे। नॉन फाइनाइट का अर्थ होता है कि जो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज ना करे नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये था बच्चों आज की क्लास जो है, जहां पर हमने बात करी है कि वर्ब्स जो है उनको अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड किया जा सकता है, और बहुत बेसिक्स हैं। कोशिश करिए कि मेरा एक अच्छा रिवीजन जो है वो आपका इन सारी चीज़ों का हो जाए। आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया और ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने साथियों के साथ और भी शेयर कीजिए, और साथ ही में इसको लाइक और कमेंट जो है अपनी ओर से बताएं हमें कि आपको ये एफर्ट्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका इतनी दलीनता से इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।